हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं कक्षा का अमीर खुसरो से MCQ लाया हूँ फर्स्ट सेमेस्टर सितंबर के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11वीं कक्षा का जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें टोटल आपको 40 मार्क्स का MCQ आएगा। तो अमीर खुसरो का MCQ पढ़ाने से पहले मैं कुछ टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ। अमीर खुसरो जी का पूरा नाम अबुल हसन एमनुद्दीन अमीर खुसरो था। जन्म की तारीख 1253 पटियाला में हुआ था। मृत्यु का जगह 1325 में दिल्ली में। इनके माता पिता हजरत बीबी दौलत नाज और आमिर सैफुद्दीन मोहम्मद, और इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जिससे आपको पूछ सकता है एग्जाम में बहुत ही चांस है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, तो निजामुद्दीन औलिया था। इनकी रचनाएं, जो प्रसिद्ध रचनाएं, खलीकवारी, हालात कन्हैया, नजराने हिंद, समान परिचय। इनका जन्म 14वीं शताब्दी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपने पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपने भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अब आपको एग्जाम में कैसे देगा? आला था सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाव। नाव का मने नाम। आज करो नहीं छोड़ो गाँव। आपको एग्जाम में लाइन दे देगा और बोलेगा कि यह किससे, यहाँ पर किसको संबोधित किया गया है या इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ जो होगा, दिया या दीपक बोल रहा है। बाला था मैंने, जब दीपक छोटा रहता है तो सबको भाया मैंने सभी को अच्छा लगता है। बड़ा हुआ कुछ काम ना है, वही दीपक आँख का रूप धारण कर लेता है तो क्या है, किसी का कुछ काम नहीं आता है। खुसरो कह दिया उसका नाम, मैंने खुसरो कह दिया कि उसका नाम बताओ, और उसका नाम नहीं जानते हो तो गाँव छोड़कर चले जाओ। आपको ये लाइन दे देगा, बोलेगा कि यह किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा दिया या दीपक। सेकंड है फारसी बोली आईना। फारसी में क्या है, उसको आईना बोलते हैं। तुर्की ढूंढी पाई ना, तुर्की में उसका नाम जो है पता नहीं है। हिंदी बोली आरसिया है, हिंदी में उसको आरसी कहते हैं। खुसरो कहे कोई ना बताए, खुसरो बोल रहे कि इसका कोई भी नाम बता दे। फारसी में उसको आईना कहते हैं, तुर्की में क्या उसका नाम नहीं पता है, और हिंदी में उसको आरसी बोलते हैं। आपको एग्जाम में ये लाइन दे देगा और बोलेगा यहाँ किसको संबोधित किया गया है या इसका अर्थ क्या है। आरसी माने आईना या दर्पण। हिंदी में आरसी का मतलब क्या होता है, दर्पण होता है। यहाँ दर्पण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पौन माने हवा। पौन चलत वो दे बढ़ावे, हवा चलने से वो बढ़ जाता है। जल पियत वो जीव गवाए, जल पीने से वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। वो प्यारी सुंदर, नार का मतलब यहाँ पर नारी। वो प्यारी सुंदर नारी सी लगती है किंतु वो नारी नहीं है। तो यह क्या है, आग है। आग क्या है, हवा चलने से बढ़ जाता है और पानी डालने से बुझ जाता है। नार का मतलब यहाँ पर आग होगा। और देखिए अमीर खुसरो की जो है 1 से 5 नंबर तक पहेलियाँ है, वो बूझ पहेलियाँ। इसमें क्या उसका आंसर दिया हुआ है। जितना भी 1 से 5 नंबर तक के सब में क्या है आंसर दिया हुआ है। देखिए जैसे 3 नंबर में दिया हुआ है नार, नार माने आग। 2 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर आईना, आईना माने दर्पण। 4 नंबर है सावन भादो बहुत चले। अमीर खुसरो जी पूछ रहे कि वो कौन सा चीज़ है जो सावन भादो में जो है खूब चलता है, माघ पूस में थोड़ी, माघ पूस में जो है नहीं चलता। अमीर खुसरो यूँ कहे तू बूझ पहेली मोरी। मोरी माने नाली। मोरी का मतलब क्या होता है, नाली क्या है, सावन भादों में खूब बहता है और माघ पूस में कम
बहता है, मैंने थोड़ा थोड़ा बहता है। आपको ये लाइन दे देगा और बोलेगा इसका अर्थ क्या है या किससे संबंधित है, तो आप लोग नाली कीजिएगा। नेक्स्ट है गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वो तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकील का खोटा। ये किसके बारे में बोला गया है? लोटा के बारे में बोला गया है। लोटा क्या होता है? गोल मटोल होता है और छोटा मोटा होता है और हरदम क्या है? जमीन पर रहता है। खुसरो कह रहे कि जो इसका अर्थ नहीं जानता है वो क्या है? उस अकल का खोटा है। तो ये आपको एग्जाम में दे देगा और बोलेगा कि यह किससे संबंधित है, क्योंकि आपको MCQ आ रहा है तो अर्थ लिखने को नहीं आएगा, तो आप लोटा में टिक मारिएगा। इसके बाद 6 नंबर से अबूझ पहेलियाँ है। एक मंदिर के सहस्त्र दर माने सैकड़ों घर, हर दर में तिरिया का घर माने स्त्री का घर। तो एक मंदिर में क्या है? सैकड़ों घर। तो आप लोग देखिएगा शहद का छत्ता में क्या होता है? बहुत सारा सैकड़ों घर होता है, बीच बीच वाके अमृत ताल, और हर घर में क्या है? अमृत होता है। बूझो है इनकी बड़ी महाल, मैंने इस पहेली के बारे में बताना। तो यहाँ पर क्या होगा? शहद का छत्ता होगा। अगला है पानी में निस्दिन है, हमेशा जो है पानी में रहता है। जाके हार जिसके, जाके मैंने जिसके, हार मैंने हड्डी, जिसमें क्या है? ना ही हड्डी है ना ही मांस है, काम करे तलवार का। वो किसका काम करता है? तलवार का, और फिर भी पानी में वास और पानी में रहता है। तो कौन सा चीज़ है? अमीर खुसरो जी यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो वो होगा आपको कुम्हार का डोरा या रस्सी। वो क्या है? पानी में हमेशा रहता है, और जब कोई भी बर्तन तैयार हो जाता है या घड़ा तैयार हो जाता है तो फिर वो क्या है? नए घड़े की ओर चल देता है बनाने के लिए। अगला है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओधा धरा। एक थाल क्या है? मोती से भरा हुआ है और सबके सिर पर क्या है? उल्टा है। ओधा माने उल्टा, उल्टा हम लोग के सभी के सिर पर उल्टा है, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका मोती का मतलब यहाँ पर होगा तारा, और थाल का मतलब होगा आकाश। आकाश में क्या है? बहुत सारे तारा है और हम लोग के सिर के ऊपर उल्टा है। ओधा माने उल्टा, लेकिन क्या है? आकाश में तारे जगमगाते रहते हैं और एक भी तारे क्या है? उससे नहीं गिरते हैं। तो इसका अर्थ क्या? आकाश या आसमान। उसके बाद है चाम मास वाके नहीं, नेक हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंभो आवत वामे जीव बसत है कैसे। आपको दे देगा ये लाइन और बोलेगा यह किससे संबंधित है। बोल रहा है चाम माने नहीं उसका चमड़ा है ना ही मांस है, और हाड़ हड्डी हड्डी में वाके छेद है। बोल रहा है कि मुझको ये समझ में नहीं आता है कि उसमें कैसे जीव माने प्राणी रहता है। तो ये कौन सा है? पिजड़ा है। पिजड़ा में अगला है श्याम बरन, बरन माने रंग, काले रंग का होता है पीताम्बर, और कांधे पर पीला वस्त्र धारण करता है, लेकिन मुरली वो धारण नहीं करता है। श्री कृष्ण जी को आप लोग देखे होंगे, उनका रंग सांवला है और वो क्या पीले वस्त्र धारण करते, किंतु वो क्या मुरली धारण करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि मुरली वो धारण नहीं करते। बिन मुरली वो नाद करत, नाद माने आवाज करता है, बिना मुरली का क्या है? वो आवाज करते रहता है। बिरला बुझे, बिरला माने शायद ही कोई इसका अर्थ बुझ पाएगा। तो भावरा जो है वो भी काले रंग का होता है, और उसका देखिए यहाँ पर पीला रंग का वस्त्र भी है, पीला रंग भी उसके शरीर पर होता है, और वो क्या है? आवाज करते हुए फूलों पर मंडराता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर मैं कुछ MCQ टाइप में भी क्वेश्चंस लाया हूँ। खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है, तो इसका आंसर होगा राइट 1 नंबर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आप लोग
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऊपर मैं बताया हूँ कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। 3 नंबर है, अपनी पहेलियों, मुकरियों एवं गज़लों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो अमीर खुसरो होगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, तो अमीर खुसरो। मुकरी लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो इसका भी आंसर होगा अमीर खुसरो। आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र मत मार दीजिएगा। नेक्स्ट है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सके। यह किसका कथन है, तो यह है अमीर खुसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे, तो ये होगा अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है, मनोरंजन के माध्यम से जोक व्यवहार की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पंक्ति की रचना का, तो इसका भी होगा अमीर खुसरो। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। यह किसकी उक्ति है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। आदिकाल या अमीर खुसरो के गुरु का नाम, जो कि छूट गया है इसमें। अमीर खुसरो के गुरु का नाम आप लोग याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया था। और क्वेश्चन नंबर 12, अमीर खुसरो किसके दरबार के एक प्रसिद्ध कवि थे, तो 4 नंबर ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगर एग्जाम में आके सल्तनत काल के कवि कौन थे, तो वो भी अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने 2 प्रकार की पहेलियों की रचना की थी, बूझ पहेली तथा बिन बूझ पहेली। तो बूझ पहेली में क्या होता है, आंसर दिया रहता है उसी में, अनबूझ पहेली में नहीं दिया रहता है। अमीर खुसरो की रचनाओं में 2 तरह की पहेलियां नजर आती है, बूझ पहेली और बिन बूझ पहेली। बूझ पहेली में उत्तर पहेली में निहित होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं आप लोग के पाठ्य पुस्तक में जो 1 से 5 में उत्तर निहित है उसी में। जबकि बिन बूझ पहेली में अनुमान और युक्तियों के सहारे उत्तर हासिल किया जाता है, जो कि आपका सिलेबस में 6 नंबर से 10 नंबर तक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।